आपका स्वागत करता हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। दोस्तों, हम कल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखे थे। उसमें आप धीस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग सीखे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका प्रयोग कर रहे हो ना? यस, गुड, दैट्स इट। यू आर अ वेरी जीनियस स्टूडेंट्स एंड जीनियस लर्नर। ओके, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम हर दिन आए दिन यूज करते हैं। जब भी हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कैसे हो, ये पूछना है किसी से तो हम बोलते हैं हाउ आर यू। तुझे क्या चाहिए, बहुत बार पूछते हैं, फैमिली में पूछते हैं, दोस्तों को पूछते हैं कि तुझे मुझसे क्या चाहिए। सो व्हाट डू यू वांट। ए तू कहाँ जा रहा है, पूछते हैं ना, फैमिली मेंबर से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं कहाँ जा रहा है, तो वेयर आर यू गोइंग। तू आज लेट क्यों आया, तो क्या बोलते हैं व्हाई आर यू लेट। तो इस तरह से कई, और ये जब शब्द आप पढ़ोगे और इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत सरल लगेगी आपको अंग्रेजी, और आप पाओगे कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आप पाओगे कि आपको ऑलरेडी अंग्रेजी आती है, जस्ट आप उसका प्रयोग नहीं करते हो। तो दोस्तों आज से ही आरंभ कीजिए। तो चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स की तरफ। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न। तो आज हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं, उनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, उनका मीनिंग क्या है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूज ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से? सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, विच, हुज, हुम, हाउ। So these are the interrogative words through which we make questions, और हम सवाल पूछते हैं। तो इनका वन बाय वन हम प्रयोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या ही होता है। व्हाट मतलब क्या होता है। तो जैसे मुझे पूछना है कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। या मुझे किसी को पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सेकंड, जैसे मुझे पूछना है कि तू क्या बनना चाहता है। जनरली हम लोग किसी से मिलते बच्चे से तो हम पूछते उसको कि तू क्या बनना चाहता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो क्या, तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तू क्या चाहता है मुझसे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहता है। तो इस तरह से व्हाट मतलब क्या। फिर दूसरा है व्हेन। अब व्हेन का मतलब होता है कब। तुम कब आओगे, कब मुझे खाना खिलाओगे, कब हम पिकनिक पर जाएंगे। इस तरह से कई सवाल होते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे मुझे पूछना है कि आपका बर्थडे कब है, मुझे आपको गिफ्ट देना है, तो मैं बोलूंगा व्हेन इज योर बर्थडे। आपका बर्थडे कब है। और ये समय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय दर्शाता है। व्हेन डू यू वेक अप। हम बहुत बार दोस्तों से पूछते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, यार तेरा उठने का समय क्या होता है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर वेकिंग अप। तो व्हेन डू यू वेक अप, इज दैट क्लियर। जैसे थर्ड शब्द है यहाँ पर वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हम बहुत बार पूछते हैं किसी से कि आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या बोलेंगे वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो। वेयर इज माई बैग। घर में कभी कभी हम लोग स्कूल जा रहे होते या ऑफिस जा रहे होते, हमारी बैग नहीं दिखती, तो हम फैमिली मेंबर्स में पूछते हैं कि मेरी बैग कहाँ है, वेयर इज माई बैग। हाँ, अगर मुझे पेन नहीं दिख रहा है मेरा, तो मैं बोलता हूँ वेयर इज माई पेन। अगर कोई कहीं जा रहा है तो मैं बोलता हूँ उसको तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से कहाँ बोलना है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम हु मतलब कौन। जैसे मुझे किसी को पूछना है कि आप कौन है भाई साहब, तो हम बोलेंगे हु आर यू। मुझे किसी को बोलना है कि तुम्हारा रोल मॉडल मतलब आदर्श कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तो हु इज योर रोल मॉडल। बहुत बार हम बच्चों से जीके पूछते हैं कि देश के पंतप्रधान कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। जैसे मुझे पूछना है कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे कहना है कि भारत के पहले पंतप्रधान कौन थे, पहले पंतप्रधान कौन थे, प्राइम मिनिस्टर,
तो हम कहेंगे हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब कौन, जब भी हमें कौन बोलना है, कौन के बारे में पूछना है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? हु। तो इस तरह से व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हु मतलब कौन। तो ये सेंटेंस के अभी आप सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए कि हु कब यूज करते हैं, व्हाट कब यूज करते हैं, वेयर कब यूज करते हैं और व्हेन कब यूज करते हैं, इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर आसान तरीके से हम वो भी सीखेंगे। जस्ट पहले आपको तो इनके मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारा फिफ्थ वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई। व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों। व्हाई मतलब क्यों। तो जैसे व्हाई आर यू नर्वस, कभी कभी सामने वाला नर्वस दिखता है, हमें बहुत ही सॉरोफुल दिखता है, तो हम बोलते हैं व्हाई आर यू नर्वस, तुम दुखी क्यों हो। वाई इज शी लेट, कोई लेट आ जाता है, हमें पता नहीं होता या लेट आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो लेट क्यों आई, वो देर से क्यों आई। लेट मतलब देर से आना, तो वाई इज शी लेट। और दोस्तों आप पाओगे कि ये सारे शब्द आप यूज करते हो। उसके बाद में विच मतलब कौन सा या कौन सी। जैसे आपके पास में 10-12 चीजें हैं और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है, तो आप उसमें से एक को जब सिलेक्ट करते हो तो विच का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एक दुकानदार होता है जो साड़ी दिखा रहा होता है लेडीज लोगों को, और 10-12 साड़ियाँ दिखाता है और बोलता है कि आपको कौन सी पसंद है, आपको इसमें से कौन सी पसंद है, तो क्या बोलेगा? विच साड़ी डू यू लाइक और डू यू वांट, या आप कौन सी साड़ी पसंद करोगे, विच साड़ी वुड यू लाइक टू बाय। तो इस तरह से विच। मुझे कहना है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कौन सी मूवी फेवरेट है, पसंदीदा पिक्चर कौन सी है, तो विच मूवी इज योर फेवरेट और विच इज योर फेवरेट मूवी। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप एक पेन के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, आप कौन सा पेन यूज करते हो, मुझे पूछना है कि आप कौन सा पेन यूज करते हो, कौन से ब्रांड का पेन यूज करते हो, तो विच पेन डू यू यूज, आप कौन सा पेन यूज करते हो। इज दैट क्लियर? तो विच यानी कौन सा या कौन सी। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं हुज। मतलब मुझे पूछना है किसी का कि किसका है या किसकी चीज़ है। जैसे मुझे ये पेन है, ये पेन कहीं मिला है क्लास में या कहीं रास्ते पर मिल चुका है, और मुझे वहाँ पर जो 10-12 लोग हैं उनमें से किसी का पेन होगा शायद, तो मुझे पूछना है, तो मैं क्या बोलूँगा? हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है। हुज मूवी डू यू वॉच मोस्ट, मतलब आप सबसे ज्यादा किसकी मूवी देखना पसंद करते हो। किसकी मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कौन से वुड है ना, उसमें बहुत सारे एक्टर्स है, हीरोज है और हीरोइंस है, तो उनमें से आप किसकी मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो। तो इसके लिए हुज मतलब किसका या किसकी, ठीक है। उसके बाद में हुम यानी किसे या किसको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है हुम डू यू लाइक मोस्ट, हुम डू यू लाइक मोस्ट मतलब घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, 5-6 लोग होते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है हमारा पसंदीदा होता है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो। आजकल तो बहुत बार बच्चों को हम सवाल कभी कभी पूछ लेते कुछ लोग कि आप मम्मी और पापा में किसको ज़्यादा पसंद करते हो। बड़ा सवाल, क्रिटिकल सवाल है ना, लेकिन पूछते हैं बहुत कि तुम मम्मी को ज़्यादा पसंद करते हो या पापा को ज़्यादा पसंद करते हो। हुम डू यू लाइक मोस्ट, लेकिन ऐसे सवालों के जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा दोनों को प्यार करते हैं, बट सवाल तो आते हैं, सवाल कई सारे होते हैं, कुछ आंसर्ड होते हैं और कुछ अनआंसर्ड होते हैं। ओके, हुम डिड शी मीट यस्टरडे, वह कल किससे मिली। हम पूछते बहुत बार, कोई किसी से मिल लेता है कि और वो कल किससे मिली या कल किससे मिला, तो हुम डिड ही और शी मीट यस्टरडे। अगर शाम को मिला तो इवनिंग, मॉर्निंग में मिला तो मॉर्निंग, ठीक है ना। फिर हाउ मतलब कैसे। बहुत बार ये सवाल पैदा होता है कि आप अंग्रेजी कैसे बोलोगे, हाउ। सर हम अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, हाउ विल वी लर्न इंग्लिश। हम बहुत बार पूछते हैं कि तुम कैसे हो, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, दोस्तों से, रिलेटिव्स से वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ या कैसे मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये हाउ का प्रयोग होता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हो। हाउ डू यू लाइक माई क्लास, आपको मेरा क्लास कैसे लग रहा है। तो इस तरह से हाउ डू यू लाइक माई टीचिंग, आपको मेरी टीचिंग कैसे लग रही है। तो इस तरह से हम लोग सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रयोग पढ़ा है WH वर्ड का, मतलब इसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलेंगे या WH वर्ड्स भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना।
तो जैसे व्हाट है, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम और हाउ, और इन शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इसको आप मीनिंग को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चंस आज मैंने सिंपल तरीके से लिखा दिया है, इसके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं और किस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए अभी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में या करेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट यू हैव टू गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना है, वो सही हो या गलत हो, जितना ज़्यादा प्रयोग हो सके अंग्रेजी का आप कीजिएगा। डोंट थिंक अबाउट द मिस्टेक्स। और ये बात तो बिल्कुल नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे मेरे गलतियों पर। मैंने इसके पहले भी कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बात छोड़ो। एक गाना है कि कौन सा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो छोड़ दो उनको, उनका काम ही है। अरे यार उन्होंने किसको छोड़ा है, बड़े बड़े महात्माओं को उन लोगों ने मतलब टोका है, क्या वो रुके हैं? वो नहीं रुके हैं। तो लोग तो कहते रहेंगे, बस आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है और आपकी मंजिल इस वक्त है इंग्लिश लर्निंग। तो आई एम रेडी, जस्ट गो विथ द पैशन, अनस्टॉपेबल पैशन, एंड डेफिनेटली यू विल बी गुड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ में आऊँगा, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको पसंद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।